UFC 313 में एलेक्स परेरा को हराकर मागोमेड एनक्लेव नए लाइट हैवीवेट चैंपियन बन चुके हैं। और चैंपियन बनते ही एक के बाद एक नई कंट्रोवर्सी और ब्लेम गेम चालू हो गया है। एक तरफ मागोमेड एनक्लेव को वो ड्यू क्रेडिट लोग देने को रेडी नहीं है जो वो डिजर्व करते हैं, और दूसरी तरफ मागोमेड एनक्लेव के कैंप से भी कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही है जो हमें बात करने के लिए मजबूर कर देती है। और ये वीडियो भी इसीलिए बनाना पड़ा है मुझे, क्योंकि आज एक बात निकल कर आ रही है कि जो एलेक्स परेरा है वो है एक चीटर। एलेक्स परेरा ने UFC 313 के अंदर एक चीप ट्रिक का सहारा लिया जिसकी वजह से मागोमेड एनक्लेव उनको टेक डाउन नहीं कर पाए। पूरा मामला क्या है आज इस वीडियो में अपने भाइयों से शेयर करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले UFC का कंटेंट आपकी लैंग्वेज में हिंदी में देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए UFC 313 के अंदर जग जाहिर है कि मागोमेड एनक्लेव ने स्ट्राइकिंग बैटल के अंदर एलेक्स परेरा को हरा दिया। टेक डाउन वो नहीं कर पाए, क्लिंचिंग के अंदर उन्होंने मैक्सिमम टाइम गुजारा। लेकिन अब क्वेश्चन ये खड़ा उठता है कि यार मागोमेड एनक्लेव एलेक्स परेरा को टेक डाउन क्यों नहीं कर पाए, क्लिंचिंग के अंदर इसको लगभग बोरिंग फाइट क्यों बना दिया। अब देखिए मेरी नज़र में बोरिंग नहीं थी, लेकिन जो फैंस होते हैं उनको स्ट्राइकिंग बैटल देखना पसंद है, तो एक फैन के प्रोस्पेक्टिव से मैं मान सकता हूं कि वो कुछ ज़्यादा एक्शन जो है वो डिमांड कर रहे थे, चाहे वो ग्राउंड में हो चाहे वो स्टैंड अप में हो। तो खैर चलिए, बात यहां पर यह आती है कि टेक डाउन क्यों नहीं कर पाए। तो उसके पीछे जो कोच थे उन्होंने बताया, जो मागोमेड एनक्लेव के कोच है, कि यार ऐसा लग रहा था कि एलेक्स परेरा ने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर ऑइंटमेंट लगा रखा था, एक जेल लगा रखी थी, और उस जेल लगाने की वजह से जो पसीना था वो ठहर रहा था बॉडी पर और बॉडी स्लिपरी हो रही थी। यानी कि एक चीप टैक्टिक का यूज उन्होंने किया। और उन्होंने यहां तक ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो एलेक्स परेरा है उन्होंने अपने बालों के अंदर भी लगा रखा था। अब भाई मैं कोच साहब से पूछना चाहता हूं, भाई साहब एलेक्स परेरा गंजे हैं, टकले हैं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वो अपने बालों में कैसे लगा लेंगे। फिर आप बोलेंगे छोटे छोटे बाल होंगे वहां लगा लिया होगा। चलिए, तो आप मुझे बताइए कि ये जो ऑइंटमेंट की, ये जो जेल की थ्योरी है, क्या ये हो सकता है ऐसे। अब ये वाली बात हम टेक्निकली एक बार पॉसिबल हो सकती है या नहीं देखने, सोचने, समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जैसे ही फाइटर ऑक्टागन के अंदर आता है, रिंग के साइड में UFC के जो कटमैन वगैरह होते हैं वो UFC के फाइटर्स को चेक करते हैं, उनको वैसलीन लगाते हैं फेस पर, और पूरे तरीके से पूरी बॉडी को चेक करके हाथ पैर इवन उनके कच्छे तक को चेक करते हैं, फिर भेज देते हैं ऑक्टागन के अंदर कि आप अंदर जाइए। उसके बाद रेफरी भी जो होता है वो भी पूरा एक डीप लुक देता है फाइटर के ऊपर, और राउंड्स के बीच में अगर उसे ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई देता है या फिर इवन कैमरा ऐसी चीज को पकड़ लेता है तो इवन UFC इस चीज को हाईलाइट कर देता है। तो ये कहना कि एलेक्स परेरा के बॉडी के ऊपर ऑइंटमेंट लगा हुआ था, ये वो वाली बात हो गई जब इंडिया एक बार पहले फाइनल के मैच में हार गया था तो एक अफवाह उड़ा दी थी ना कि रिकी पॉन्टिंग के बल्ले के अंदर जो है स्प्रिंग डला हुआ था। आपने सुनी होगी ये बात। तो बल्लों के अंदर स्प्रिंग डला हुआ था। अब फाइनली जब पाकिस्तान को इंडिया ने पेल दिया था तो आपने एक चीज देखी होगी कि वहां पर एक नैरेटिव बन गया था कि शामी की बॉल के अंदर चिप लगी हुई थी। तो ये वाला सिनेरियो पैदा हो रहा है। यार किसी भी फाइटर को आप ऑइंटमेंट कैसे लगा सकते हो, या फिर अगर कोई ऐसे चीटिंग करता है तो वो साफ कैमरे के ऊपर कैद होता है, रिफ्लेक्ट होता है। ऐसा अगर कोई एलिगेशन मागोमेड एनक्लेव की टीम एलेक्स परेरा के ऊपर लगा रही है तो भाई ये बिल्कुल सरासर झूठ है। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मागोमेड एनक्लेव की टीम को ऐसा करने की जरूरत क्या बन पड़ी। और एक चीज तो मैं मागोमेड एनक्लेव को पहले ही कह चुका हूं कि भाई मागोमेड एनक्लेव को जब आप देखोगे तो हम्बल बंदे हैं, बढ़िया आदमी है, और उसकी जो मेहनत है वो रंग लाई है। बिना बाप का लड़का था, उसकी जवानी के अंदर ही उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, उसके बाद से अपने घर परिवार को संभाला, खुद के दम पर चैंपियन बना, छोटे भाई बहनों को संभाला, और आज के टाइम पर अपनी मेहनत से चैंपियन वो बन गए हैं। लेकिन जब आप उनकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस को देखते हो तो आपको एक ड्रामेटिकल चेंज दिखाई देता है। आपको लगता है कि यार सामने जो बंदा है वो ट्विटर के ऊपर सेम बंदा नहीं हो सकता, और इसके पीछे रीजन ये है कि जो मैनेजर हैं अली अब्दुल अजीज, मागोमेड एनक्लेव के ट्विटर अकाउंट को वही हैंडल करते हैं और वही मागोमेड एनक्लेव के नाम पर ट्वीट करते हैं, और उनकी पर्सनैलिटी है बिटर। वो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि जो ऑडियंस होती है वो सोचती है कि यार मागोमेड एनक्लेव ने ऐसा बोला है और सामने ऐसा बंदा बिहेव कर रहा है, तो हु इज द रियल बॉय। क्या ये वाला बंदा मागोमेड एनक्लेव जो हमारे सामने है हम्बल,
रिस्पॉन्सिबल और प्रैक्टिकल, या फिर एक कॉकी डिसरिस्पेक्टफुल ट्विटर बॉय जो हमेशा दूसरे फाइटर्स को टारगेट करता है। तो ऐसे में अपने मैनेजर से अकाउंट ले लेना चाहिए और खुद हैंडल करना चाहिए, क्योंकि अब वो चैंपियन बन चुके हैं। या फिर 5-10 हज़ार रुपए में कोई एक बंदा रख लो, ट्रांसलेट करके वो आपके लिए डाल देगा। यहां पर अली अब्दुल अजीज से पहले तो अकाउंट ले लो। दूसरी बात यह कि कोच साहब को जरूरत क्या पड़ी थी ऐसी टैक्टिक की बात करने की। पूरी दुनिया को पता है भाई कि टेक डाउन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मागोमेड एनक्लेव प्राइमरली जो हैं वो रेसलर नहीं है, वो एक काउंटर स्ट्राइकर हैं। काउंटर स्ट्राइकर मागोमेड एनक्लेव उनको नॉकआउट करने के ज्यादा चांसेस रखते थे, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और उन्होंने आउट स्ट्राइक किया भी, क्लिंचिंग का यूज कर लिया। लेकिन टेक डाउन वो इसीलिए नहीं हो पाए कि जो एलेक्स परेरा थे, ऑक्टागोन के बीच में उन्होंने रेसलिंग एक्सचेंज नहीं होने दिया। और दूसरी बात यह कि मागोमेड एनक्लेव की रेसलिंग इतनी तगड़ी नहीं है कि वो एलेक्स परेरा को एट विल टेक डाउन कर पाए। रियल रीजन ये था, अपने आप के रियल रीजन को बताने की बजाय कि भाई रेसलिंग को हम और इंप्रूव करेंगे, क्लिंचिंग अच्छी थी, ग्रैपलिंग अच्छी थी, स्ट्राइकिंग भी बेटर थी, लेकिन भाई रेसलिंग डिपार्टमेंट को और अच्छा करके आएंगे, रीमैच में बेटर हो जाएंगे। ये बोलने की बजाय ये बोल देना कि भाई एलेक्स परेरा ने ऑइंटमेंट लगा रखी थी, ये डिल्यूजनल हो जाना है, ये अपनी कमियों को छुपा लेना है। और अगर ऐसी बातें चलती रही तो रीमैच के अंदर एलेक्स परेरा नॉकआउट करके निकल जाएंगे। देखिए सीधी सी बात है, यहां पर रिस्पेक्टफुल होना एक अलग बात है, लेकिन डिल्यूजनल होना एक अलग बात है, और इवन जीतने के बाद डिल्यूजनल होना। क्योंकि यहां पर एलेक्स परेरा की टीम की तरफ से ऐसी ऐसी बातें आए कि नहीं भाई रोबरी थी, ये था वो था, तो वो तो एक नेचुरल रिएक्शन लगता भी है कि भाई कोपिंग मैकेनिज्म यूज हो रहा है। लेकिन यहां पर जीतने के बाद भी ये अनरियलिस्टिक बातें करना कि भाई ऑइंटमेंट लगा दिया था, तो ये बातें मेरी तो समझ के बाहर है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लाइकेबल इमेज है मागोमेड एनक्लेव की, ये हैम्पर हो सकती है। क्योंकि यार यूएफसी एक वर्ल्ड लेवल का बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर भी अगर ये चीटिंग होने लग गई तो भाई चल लिया काम। एक बार ऐसी चीटिंग होने की कोशिश हुई थी जीएसपी के केस में, और वहां पर खुद डेना वाइट ने इस बात को एड्रेस किया था। तो मैं कहना चाहूंगा कि यार अपनी रेपुटेशन का भी ध्यान रखें। मागोमेड एनक्लेव एक राइटफुल चैंपियन है, तो उनके कोचेज और जो उनकी टीम है उनको कहना चाहूंगा कि यार प्लीज इमेज का ध्यान रखें अपने फाइटर की। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या एलेक्स परेरा ऑइंटमेंट लगा के आएंगे? क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि एलेक्स परेरा ने ऑइंटमेंट लगा रखी थी? क्या उस टाइम के अंदर जब ऑक्टागोन के अंदर इंटरव्यू हुआ किसी ने इस बात को हाईलाइट किया, या उसी दिन ये बात निकली? तो भाई ये नई नई बातें कहां से निकल कर आ रही है, क्यों निकल कर आ रही है, मेरी तो समझ के बाहर हो गई है। मेरे भाइयों को कुछ समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।